अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि नाउन केस क्या है। फॉर एग्जांपल, एग्जामिन दीज सेंटेंसेस। जॉन थ्रू अ स्टोन एंड द हॉर्स किक द बॉय। In these sentences, noun John is a subject of this sentence and the horse is also a subject of this sentence. It is answer to the question who threw a stone, यानी stone किसने फेंका, and who kicked the boy, और लड़के को किसने किक किया। तो इसका आंसर जो है वो John and the horse है, यानी कि जो doer of the action है वो इन sentences में nouns हैं जो कि इन sentences के subjects हैं। थ्रू अ स्टोन एंड किक द बॉय, वर्ब से लेकर आगे सेंटेंस के एंड तक जितना भी पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है, और वर्ब से पहले जो नाउन यूज होता है वो सब्जेक्ट होता है। एंड व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। अगर कोई नाउन या प्रोनाउन जो कि किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। When a noun or pronoun is used as the object of a verb, it is said to be in objective or accusative case. लेकिन कोई noun या pronoun अगर वो object की जगह पे होगा तो उसे objective या accusative case कहेंगे। A noun which comes after a preposition is said to be in accusative case, as the book is in the desk. For example, verb के बाद जो preposition के अंदर जो भी object होगा उसको हम accusative case में कहेंगे। The noun desk is in the accusative case governed by the preposition in, यानी desk के अंदर है तो desk यहाँ पे nominative case है। फॉर एग्जाम्पल, हैरी ब्रोक द विंडो, इसमें विंडो जो है वो ऑब्जेक्ट है, बट द विंडो वॉज ब्रोकन, इसमें विंडो सब्जेक्ट है। इंग्लिश में नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव केस दोनों सेम हो सकते हैं, बट कुछ प्रोनाउंस, फॉर एग्जाम्पल आई गेव हिम एंड ही गेव मी, तो प्रोनाउन जब नॉमिनेटिव केस हो तो वो अलग होते हैं और जब एक्यूजेटिव केस पे हो तो वो अलग होते हैं। द नॉमिनेटिव केस जनरली कम्स बिफोर द वर्ब, जो नॉमिनेटिव केस होता है वो हमेशा वर्ब से पहले आता है, एंड एक्यूजेटिव आफ्टर द वर्ब, और एक्यूजेटिव केस जो होता है वो वर्ब के बाद में आता है। हेंस दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स और बाय द सेंस। फॉर एग्जाम्पल, रामा गेव अ बॉल, रामा गेव हैरी अ बॉल। अब इस फर्स्ट सेंटेंस में रामा गेव अ बॉल, रामा ये अब नॉमिनेटिव केस है और बॉल जो है वो एक्यूजेटिव केस है। दूसरे सेंटेंस में रामा जो है वो नॉमिनेटिव केस है और हैरी जो है ये एक्यूजेटिव केस है और बॉल भी एक्यूजेटिव केस है। लेकिन एक्यूजेटिव केस में ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। रामा गेव हैरी, हैरी यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जबकि बॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रामा ने डायरेक्टली जो चीज़ दी है, बॉल दी है, वो हैरी को दी है। तो रामा ने जो जिस चीज़ को दिया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जिसको दिया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह लिख लें, रामा गेव अ बॉल टू हैरी, इस सेंटेंस में जो बॉल है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हैरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रामा ने डायरेक्टली जो चीज़ जो उसने प्रोवाइड की है वो उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जिसको वो दी है वो उसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। In the next sentence, this is Rama's umbrella. The form of the noun Rama is changed to Rama's to show ownership or possession. The noun Rama's is therefore said to be in possessive case or genitive case. यानी अब जो रामा है, रामा के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का हमने इजाफा किया, यहाँ पे हमने पोजेशन शो की है, किसी की ओनरशिप या किसी की पोजेशन मलकियत को शो किया है, तो ये जेनेटिव केस होगा या पोजेसिव केस हम इसे कहेंगे। The possessive case does not always denote possession, यानी possessive case हमेशा possession को denote नहीं करता। It is used to denote authorship, origin, kind, etc. यानी ये authorship भी बताता है कौन इसका author है या फिर origin इसका क्या है या कौन सी kind है। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर्स प्लेस, यानी शेक्सपियर के प्लेस जो हैं वो इसकी ऑथरशिप, यानी शेक्सपियर ने अपने प्लेस को लिखा वो उसके पास मौजूद नहीं है, बट स्टिल दीज आर शेक्सपियर्स प्लेस। द प्रेजिडेंट स्पीच, अब यहाँ पे स्पीच जो है वो इसका ओरिजिन है, यानी ये प्रेजिडेंट ने डिलीवर की है, इस वजह से प्रेजिडेंट स्पीच। एंड अ चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, यानी बच्चों का प्लेग्राउंड। अब ये बच्चे इसको पोजेस नहीं कर रहे, उनकी मलकियत नहीं है, बट क्योंकि वो वहाँ पे खेलते हैं, उनके लिए वो बनाया गया है, इसलिए हम बच्चों का प्लेग्राउंड हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद है वोकेटिव केस। अ नाउन और pronoun is used to be in vocative case if it is used to call a person or persons.
फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बिल, स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू इन द मेन हॉल। यानी जब आप किसी को कॉल करते हैं, जब किसी का नाम पुकारते हैं, इस नाउन का जो केस है वो वोकेटिव केस होगा। फॉर एग्जाम्पल यू देयर स्टैंड अप, यानी तुम खड़े हो जाओ। तो तुम यहाँ पे क्योंकि उसको कॉल किया जा रहा है तो ये वोकेटिव केस होगा। ब्रदर हियर इज़ अ लेटर फॉर यू, भाई ये आपके लिए एक लेटर है। तो यहाँ पे भाई जो है क्योंकि उसको पुकारा जा रहा है तो इसलिए ये वोकेटिव केस होगा। अगर मैं कहूँ मिस्टर बिल केम हियर, मिस्टर बिल यहाँ पे आए, अब मिस्टर बिल को यहाँ पे पुकारा नहीं जा रहा तो इसलिए ये वोकेटिव केस नहीं होगा बल्कि ये नॉमिनेटिव केस होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर्मेशन ऑफ द पोजेसिव केस एंड द यूजेस ऑफ द पोजेसिव केस पढ़ेंगे, यानी कि पोजेसिव केस कैसे फॉर्म किया जाता है और इसके इस्तेमाल क्या होते हैं।